Hello everyone, welcome to my video that is about memory and storage device. In the last video, we saw how we are using internal storage and what are the types of the internal storage. In today's video, we are going to discuss about the external memory. So external memory is also called as secondary memory because we can store the information for a long time. मतलब यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन बहुत लंबे पीरियड तक स्टोर रहता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंटरनल स्टोरेज के अंदर अगर लाइट ऑफ हो जाती है या सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो सारा डेटा इरेज हो जाता है, बट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा और उसके इंफॉर्मेशन कभी भी लॉस नहीं होते हैं अगर पावर ऑफ हो जाता है या फिर सिस्टम ऑफ हो जाता है। दैट्स वाई एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनल मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है बट एक्सटर्नल मेमोरी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज हम जितना चाहते हैं उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। The external storage devices in our home we are using now like almirah, bookshelves, cupboards, drawers, racks, etc. to keep our things. In the same manner, we are using different external devices like hard disk, floppy disk, cd, dvd, pen drives, etc. All these devices are known as external devices or external storage devices बिकॉज जब भी हम कोई से भी प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी होके इंटरनल मेमोरी में जाती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, और इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम वाली। रैम और रोम मेमोरी में वो जाती है, मतलब सारा डेटा हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर होता है, वहां से कॉपी होकर इंटरनल मेमोरी में जाता है। More time is required to get access to the data from secondary memory than the internal memory। मतलब secondary memory में से अगर कोई डेटा इंटरनल मेमोरी में आता है तो it takes some time। So first external device, our first external device is hard disk। सबसे फर्स्ट हमारी एक्सटर्नल डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हमारा मेन स्टोरेज होता है, क्योंकि जितना भी डेटा होता है कंप्यूटर का वो सारा की सारा अपना डेटा स्टोर हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई होती है और हम एक्सटर्नली भी मार्केट से परचेज करते हैं। जो कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क होती है उसे हम इंटरनल हार्ड डिस्क बोलते हैं, और जो हम मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। होते दोनों ही एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है वो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है। ओके, तो ये हमारी जो हार्ड डिस्क लगी हुई होती है कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू के अंदर होती है, और जितना भी डेटा इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो दोनों साइड में स्टोर होता है, डिस्क के दोनों साइड पर स्टोर होता है। यहाँ इस हार्ड डिस्क के ऊपर मल्टीपल डिस्क होती है विच कंसिस्ट ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल, जो मेटल की बनी होती है जिसके अंदर थोड़े हार्ड प्लेटर्स होते हैं, मतलब जितनी भी डिस्क होती है वो हार्ड प्लेटर्स की होती है। ओके, ऑल दिस एक्टिविटीज डन ऑन द कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो कंप्यूटर में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मेन स्टोरेज, क्योंकि पूरा कंप्यूटर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है, आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारा के सारा हार्ड डिस्क पर ही एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारी हार्ड डिस्क नेक्स्ट हमारी एक्सटर्नल डिवाइस होती है सीडी। The full form of CD is compacted disk। compacted disk is the full form of CD। ये CD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब राउंड शेप में होती है, और इसके ऊपर जो कवर होता है वो रिफ्लेक्टिव मेटल का होता है। आप 7 कलर का रेनबो भी देखते हो, जब आप सीडी को थोड़ा सा टिल्ट करते हो, हिलाते डुलाते हो, तो उसके अंदर आपको एक कलरफुल रेनबो दिखता है। वाई यू आर गेटिंग दैट कलरफुल रेनबो? बिकॉज उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव मेटल की कोटिंग होती है। CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ द डेटा। कितना डेटा वो स्टोर कर सकती है? 700 MB। और जो CD का डायमीटर होता है वो कितनी बड़ी होती है? तो वो 4.7 इंच इन डायमीटर होती है। 4.7 इंच। ओके, हम CD के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर साउंड, इमेजेस,
वीडियोस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। और हम अगर किसी चीज का, किसी सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी हम बैकअप सीडी पर स्टोर कर सकते हैं। To use CD, we have to make use of the CD drive, which is located in the front of the CPU. CPU आप यहाँ साइड में देख रहे हो, सबसे साइड में ये CPU बना हुआ है, वहाँ पे आपको CD डिस्क मिलती है, आपको CD प्लेट मिलती है, वहाँ पे आप CD रखते हो और उसके बाद आप जो भी डेटा यूज करना चाहते हो, या अपने कंप्यूटर में कोई डेटा इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर से कुछ आप CD में स्टोर करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। पहली होती है हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर होती है, और दूसरी होती है सीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो राउंड में होती है, जिसका डायमीटर 4.7 इंच होता है, 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है, जिसके अंदर हम इमेजेस, साउंड, वीडियोस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स या फिर किसी सॉफ्टवेयर को भी बैकअप के फॉर्म में सीडी में रख सकते हैं, और ये सीपीयू के सबसे फ्रंट साइड में लगती है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क। ये जो हमारी सीडी होती है ये दो टाइप की होती है। एक होता है CDR। CDR मतलब रिकॉर्डेबल सीडी, मतलब जो आपने इसमें डेटा एक बार रिकॉर्ड कर दिया है वो उस सीडी में से फिर कभी भी डिलीट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आपका जो डेटा स्टोर होगा वो रिकॉर्डेबल होगा, लेकिन आप सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते उस सीडी में से डाटा। नेक्स्ट होता है CDRW। CDRW मतलब री राइटेबल, मतलब आप उसके अंदर डेटा लिख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, फिर इरेज कर सकते हो, फिर कोई नया डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है ना, आप कोई से इमेजेस आप कभी रखते हो, कभी डिलीट कर देते हो, अगर आप डिलीट कर देते हो तो आपके मेमोरी कार्ड में से वो जगह खाली हो जाती है और उसकी जगह पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वैसे ही जैसा हमारे मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही हमारा CDRW होता है, री राइटेबल सीडी। री राइटेबल सीडी के अंदर आप डेटा जितनी बार चाहे इरेज कर सकते हो, लेकिन CDR मतलब रिकॉर्डेबल सीडी के अंदर आप सिर्फ एक ही बार डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवाइस होता है DVD। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। वी के अंदर आप वर्सेटाइल वर्ड भी यूज कर सकते हो और वीडियो भी यूज कर सकते हो। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम मूवीज, जो हाई क्वालिटी की मूवीज होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी MBs और GBs में जो मूवीज होती हैं, वो सारी मूवीज हम DVD के अंदर स्टोर कर सकते हैं। DVD बहुत सिमिलर होती है CD के, सिर्फ आपको डिफरेंस मिलता है तो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी का। जो आपने अभी देखा था कि CD के अंदर हमको सिर्फ 700 MB का ही मैक्सिमम डेटा रख सकते हैं, लेकिन DVD के अंदर हम 4.1 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा रख सकते हैं। मतलब अगर हमें ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम DVD के अंदर इजीली कर सकते हैं। DVD और CD दोनों सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस है तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी का है। नेक्स्ट होता है फ्लॉपी डिस्क। आपने फ्लॉपी डिस्क देखा है, कंप्यूटर के सबसे फ्रंट साइड में होता है ना। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये बहुत ज्यादा पतला होता है, थिन होता है। ओके, पतला नहीं होता है, थिक होता है। जैसे हमारी CD पतली होती ना वैसा नहीं होता है। ओके, ये जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और यहाँ पर आप किसी भी डेटा को स्टोर करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क हमारी होती है, इस फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 1.44 MB होती है, मतलब बहुत कम डेटा स्टोर करती है एज कम्पेयर टू द DVD एंड CD। CD से भी कम डेटा ये स्टोर करती है, और इसकी जो साइज होती है वो 3.5 इंच की होती है, और इसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करके ही डेटा स्टोर कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत कम डेटा स्टोर कर रही है, तो इसलिए इसका एक डिफरेंट वर्जन भी बना था जिसकी कैपेसिटी थी उससे डबल, 1.44 MB से डबल, मतलब कि 2.88 MB। हम इस फ्लॉपी डिस्क को फ्रंट पैनल ऑफ CPU में यूज करते हैं, आगे की साइड में यूज करते हैं, बट एक्चुअली हमें पता है कि ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है और एकदम थिन होती है, पतली सी होती है, तो ये इसकी वजह से इजीली डैमेज हो जाती है। तो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, और इसलिए इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये जल्दी से डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट होती है ब्लू रे डिस्क।
जैसे अभी आपने सीडी देखी, डीवीडी देखी, तो सीडी और डीवीडी तो आपको एक जैसी लगी, वैसे ही ये सेम ब्लू रे डिस्क होती है, सिर्फ इसके नाम में और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंस है। क्योंकि आपको पता है कि सीडी के अंदर सिर्फ हम 700 MB मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते थे, उसके बाद डीवीडी के अंदर हम मैक्सिमम डेटा 17 GB स्टोर कर सकते थे। अगर 17 GB से भी ज़्यादा बड़ी फाइल हमें स्टोर करनी है या उससे ज़्यादा डेटा हमें स्टोर करना है तो हम ये ब्लू रे डिस्क यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ब्लू रे डिस्क 25 GB डेटा स्टोर कर सकती है। हम इसके अंदर वीडियो गेम्स भी रख सकते हैं, वीडियो फाइल्स भी रख सकते हैं। इसका नाम ब्लू रे डिस्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्लू वॉयलेट लेजर से बनी है, ब्लू वॉयलेट लेजर लाइट से बनी है, दैट्स वाई इसका नाम ब्लू रे डिस्क हुआ। नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव। आप सभी ने इस पेन ड्राइव को देखा है, आप सभी इस पेन ड्राइव को जानते हैं, है ना। तो ये पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं पेन ड्राइव को, जैसे हम पेन अपने पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं, वैसे ही हम इस पेन ड्राइव को अपने पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं और हम अपने डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल होती है और इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है और लाइट वेट भी होती है। यहाँ पर हम जब भी पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो रीराइटेबल होता है, मतलब आप जब उसको चाहे डिलीट कर सकते हो और उसकी जगह कोई नया डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर कर सकते हो, और ये आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट लास्ट हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है मल्टीमीडिया कार्ड। ये जो मल्टीमीडिया कार्ड होता है ये पोर्टेबल होता है, ये आपने देखा बीच में एकदम आपको एमेकेट में जो दिख रहा है, ये मल्टीमीडिया कार्ड रीडर है, जिसके अंदर आप वेराइटीज ऑफ द कार्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है वो वेराइटीज ऑफ कार्ड आप इसके अंदर इंसर्ट करके रीड कर सकते हो। आपने देखा आपके डिजिटल कैमरास के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर हम ये कार्ड यूज़ करते हैं, और आप इसको अगर इसका बैकअप लेना चाहते हो तो आप कंप्यूटर में इसका बैकअप ले सकते हो बाय कनेक्टिंग इट विद द यूएसबी कनेक्टर। जो इसका यूएसबी कनेक्टर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये यूएसबी कनेक्टर आप आपके मोबाइल फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हो, और उससे कनेक्ट करने के बाद जितना भी डेटा आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो थ्रू यूएसबी केबल, है ना। यूएसबी केबल के थ्रू हम डेटा शेयर करते हैं, स्पेशली आपने देखा मोबाइल का डेटा हम लैपटॉप में लेते हैं तो यूएसबी केबल के थ्रू लेते हैं, तो वैसे ही सेम हम इस मल्टीमीडिया कार्ड रीडर को भी अपने इसके जितने भी इसमें कार्ड इंसर्ट होते हैं वो यूएसबी कनेक्टर के थ्रू हम इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स द इनबिल्ट कार्ड रीडर फैसिलिटी इज अवेलेबल। बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर आज इनबिल्ट ये कार्ड मिलते हैं, ऑलरेडी लैपटॉप के अंदर लगे हुए होते हैं। दिस आर स्मॉल इन साइज that of postage stamps with different storage capacities। ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटी छोटी साइज के होते हैं, और इसकी साइज भी डिफरेंट होती है, आपको सामने दिख रही है अलग अलग मल्टीमीडिया कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं और अलग अलग साइज के हैं, और इसका स्टोरेज भी अलग अलग आपको दिख रहा है, कोई 2 GB का है तो कोई 8 GB का है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट मल्टीमीडिया कार्ड भी एक हमारा स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम अलग अलग साइज के कार्ड्स इंसर्ट करके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल। आई होप आपको सभी को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स भी क्लियर हो गए हैं और उसके अंदर हम कितने कितने मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया है। तो इन दिस वीडियो वी सो द varieties of the external storage devices, that is hard disk, CD, DVD, then floppy disk, Blu-ray disk, pen drive, and multimedia card. I hope this topic is clear to you. Thank you everyone for watching this video.